हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है, पिछले क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ विजुअल बेसिक डॉट नेट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्लास स्टार्ट किया था। तो आज ये हमारा वीडियो लेक्चर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उनके प्रकार के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को जब हम मिला देते हैं तो एक प्रोग्राम का रूप लेता है। द कलेक्शन ऑफ डेटास कॉल्ड प्रोग्राम्स। बहुत सारे डेटा, सिमिलर टाइप के डेटा को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो एक प्रोग्राम का रूप लेता है। आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर कैसे एल्गोरिदम के माध्यम से सारे वर्ड्स जो रहते हैं, सारे कोड्स रहते हैं, उसे कैसे समझता है। मशीन लैंग्वेज के बारे में आपने पढ़ा था। द CPU प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एज अ सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। मतलब जो एक नंबर के फॉर्मेट में सूचनाओं को ग्रहण करता है, समझता है, वो कहलाता है आपका मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 के फॉर्मेट में। ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क और हमारे लिए भी, यूज़र्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम 0 और 1 के फॉर्म में सूचनाओं को समझ सके, उसे कन्वर्ट कर सके और उसे जान सके। उसके जगह पे जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास आया गया तो उसने क्या किया, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हम नंबर्स की जगह पे क्या कर सकते हैं, वर्ड्स के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। तो जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक ऑलरेडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या कन्वर्ट करता है, आपके 0 और 1 जो आपके फॉर्मेट है उसे क्या करता है, वो वर्ड में कन्वर्ट करता है। और सिंपल सा बोल सकते हैं आपके मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स हैं, जो कैसे वर्क करते हैं और उसमें कैसे कैसे उसमें आगे अपडेशन आते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतिहास आप देख लीजिए। सबसे पहला आता है आपका मशीन लैंग्वेज। नाम से स्पष्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, बहुत सारे ऐसे स्विचेस रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। स्विच विच कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ। जैसे हम बटन क्लिक करते हैं, ऑन होता है, फिर ऑफ होता है। द जो आपके ऑन और ऑफ वाले जो सीरीज़ हैं, जो वर्क है, वो क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, फॉर्म में होता है। जैसे आपने स्कूलिंग में भी देखा होगा कि ऑन ऑफ के लिए 1, ऑन और ऑफ के लिए 1 0 करते थे, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो इससे थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा और ये उनसे थोड़ा मिला जुला हुआ रहता है आपका मशीन लैंग्वेज। जैसे कि आप लैंग्वेज कोड में 0 1 1, बाइनरी कोड में जैसे देखते हैं, जैसे आपके एग्जांपल है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है 0010, 1100, 0 0 ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, जो आपका मशीन लैंग्वेज है वो CPU पे पूरी तरह से डिपेंड होता है। आपका CPU जैसे आपका डिज़ाइन किया रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो मशीन लैंग्वेज आपका वर्क करता है। दैट इज़ एवरी टाइप ऑफ CPU हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। मतलब हर CPU का खुद का एक मशीन लैंग्वेज होता है। आगे बढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज को आप एज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी देख सकते हो। आपका आते हैं सेकंड जो आपके टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, वो है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये 0 और 1 की जगह पे हमें एक प्रोग्रामिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ कॉमन टू सी दैट एड इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एड ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें किसी दो नंबर्स को जोड़ना है, किसी दो संख्या को हमें यदि आपस में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐसा पॉइंट बना के रखेंगे। एज उसे सिंटेक्स ले सकते हैं या तो प्रोग्राम ले सकते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें। तो हम उसका क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म बना के रखे रहेंगे ऐड करके, और उसे दोनों के बीच में रख देंगे। तो वो क्या करेगा, 0 और 1 की जगह पे वो क्या करेगा, पर्टिकुलर आपको एक वर्ड्स के माध्यम से आपको टास्क देगा और वो दोनों को ऐड कर सकता है। ठीक है। और इसमें और क्या होता है कि इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम रिटर्न इज असेंबली लैंग्वेज, द प्रोग्राम शुड बी फर्स्ट कन्वर्टेड इन वो मशीन लैंग्वेज। जैसे आप कोई भी चीज़ टास्क देते हो तो सबसे पहले क्या करेगा, वो CPU के अकॉर्डिंग, जैसे CPU असेंबल किया गया या CPU का टाइप है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद असेंबलर का उपयोग करके वो क्या करता है, उसे असेंबलर का यूज़ करके वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। असेंबलर को हम एज अ प्रोग्राम भी ले सकते हैं, जो ऐसा प्रोग्रामिंग किया जाता है कि वो कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है। असेंबलर लैंग्वेज आर सर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड CPU टाइप डिपेंडेंट। ये भी पूर्ण तरह से CPU पे डिपेंड होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भली भांति आप इससे परिचित हो। वर्तमान परिदृश्य में आप हाई लेवल लैंग्वेज से तो जान और अपनी समझ रखते हो। हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेजेस आर मोर रिसेंबल इंग्लिश लैंग्वेजेस देन लो लेवल लैंग्वेजेस। आपके बहुत सारे एग्जांपल्स है, विजुअल बेसिक है, C++, C शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, PHP, ये सारी चीज़ें आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। विजुअल बेसिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, विजुअल बेसिक हमारा टॉपिक है, तो हम आपको बता दें कि विजुअल बेसिक इज़ नॉट जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू व्यूज़ विथ टूल्स। मतलब एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, एक आपका एक मुहैया प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, जिसमें हम अब लैंग्वेज के बारे में पढ़ते भी हैं और उसमें धीरे धीरे हम उस पर प्रोजेक्ट बनाना भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपके क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि इसमें इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम को, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज
में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसलेट करता है, तो वो इंटरप्रेटर कहलाता है। लाइन बाय लाइन करता है, इंटरप्रेटर का काम रहता है लाइन बाय लाइन। देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये समझ लीजिए कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। वही कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेट अ प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन इट्स इंटायरली बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कंपाइल्ड प्रोग्राम। जैसे आप कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो ये क्या करते हैं, पूरी तरह से एक साथ सभी जितने भी आपके कोडिंग्स है, जितने भी आपके प्रोग्राम्स है, सभी को एक साथ वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यदि आपसे अंतर पूछा जाए तो इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ट्रांसफर करता है। कंपाइलर क्या है आपका, पूर्णतः सभी सारे प्रोग्राम्स को एक ही साथ वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लैंग्वेज पोर्टेबिलिटी आप देख सकते हो, लो लेवल लैंग्वेज आर सीपीयू डिपेंडेंट, दे आर नॉट एज पोर्टेबल। हाई लेवल लैंग्वेज क्या रहता है आपका, सीपीयू डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो क्या रहता है, पूरी तरह से पोर्टेबल रहता है। कंपाइलर्स जो कि स्पेसिफिक प्रकार में काम करता है, तो वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए क्या है, एक बहुत ही आसान, और बोला जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक बहुत ही यूज़फुल क्या है आपका सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग्स मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम कंटिन्यू आगे क्लास में करेंगे। आज के टॉपिक्स के लिए इतना ही पढ़ेंगे। फिर भी आपको एक बता दूं, प्रोग्रामिंग मॉडल्स क्या होते हैं, इसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो होता है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है आपका उप्स। प्रोसीजरल में क्या है, नाम के अकॉर्डिंग है, प्रोसीजरल जाएगा आपका कंस्ट्रक्टेड एज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स में रहते हैं, ऑपरेशनल रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। उसमें इस प्रोसीजर एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपके एक प्रोग्राम रहेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेंगे, मतलब हर प्रोसीजर में आपके एक और प्रोग्राम उसमें रहेगा। जैसे कि आपको ग्रॉस पे निकालना है, कंप्यूटेशन एज ए प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें क्या रहता है आपका, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर होता है। वैसे ही जब आप दूसरे पॉइंट्स में जाते हैं, उप्स में जाते हैं, तो ये क्या रहता है, मॉडर्न मॉडल है वर्तमान में जो आपका यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये क्या रहता है, कोड को रीयूज़ करके आपको ईजी वे प्रोवाइड करता है, सूटेबल होता है डेवलप कार्य करने के लिए। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप ऐड करो और उसके बाद आप उप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। नीचे में जैसे कि दिखाया गया, विजुअल बेसिक 2010 इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके बारे में आप आगे अध्ययन करोगे। तो ये जो आगे इनके बारे में जो हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या ब्लॉक डायग्राम होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके उप्स क्या हैं उनका, ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर आपके जो उप्स की टर्मिनोलॉजी है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।